बोले वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की। तो सभी लोग वृंदावन गए। और वृंदावन कैसा है? वृंदावन में जितने भी तुलसी हैं हरे भरे, वहां पे सभी वृंदावनम वृंदावनम नाम पसव्य नव काननम गोप गोपी गवा सेव्य पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन में सभी लोग गैया चराने जाते, बछड़े चराने जाते। भगवान ने कहा मैया मैं भी बछड़े चराने जाऊंगा, गैया चराने जाऊंगा। माँ ने कहा लाला अबे तू छोटो सो है, पहले से तू बछड़े चराने सीख लो फिर गैया चराना। ठीक है भैया। तो बछड़े चराने जाते हैं। बछड़े चराते चराते एक दिन एक बक्तासुर नाम का राक्षस बकासुर आकर के बगुला बन करके वहां बैठ गए। वह पुतना का भाई था। भगवान ने उसका उद्धार किया। एक दिन भगवान बछड़े चराते चराते पहुंच गए बहुत दूर। तो वहां पे एक अघासुर नाम का राक्षस था। वह अजगर के समान था। अपने मुंह को खोल करके ऐसा बिछा कर रखा था जैसे बहुत बड़ी गुफा हो। तो बछड़े कुछ दूर गए थे, भगवान चले गए बछड़े के बहोरने के टाइम। तो यहाँ पर सभी ब्रजवासी देख रहे हैं कि हम चल करके देखें, इतनी सुंदर गुफा वृंदावन में है। और देखने लगे तो धीरे धीरे अंदर जाने लगे। अंदर गए तो उस गुफा के अंदर सड़क, कैसी सड़क? उस अघासुर ने अपनी जिह्वा निकाल लिया था और जिह्वा के ऊपर जब पैर रखते, ब्रजवासी कहते देखो वृंदावन के कितने अच्छे ठाट हैं। सड़क पर गद्दे बिछाए रखे हैं, लगता है इतनी सड़क इतनी मुलायम हो। और धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर गए। जब भगवान ने देखा तो आवाज लगाई अरे ब्रजवासियों कहां जा रहे हो, रुको रुको रुको। भगवान की आवाज लगाने पर ब्रजवासी नेहरू के अंदर घुस गए। अंदर गए, देख रहे हैं तो बड़े बड़े दांत। एक ब्रजवासी कहता है कि लगता है हम लोगों को कलेवा टांगने की कहीं खुट्टी बना हुआ, चलो सबरे कलेवा ही रख दो। सबरे कलेवा को इसी दांत के ऊपर टांग देते हैं। फिर अंदर घुसे, थोड़ी बदबू आई। सब ब्रजवासी कहते हैं लाला ये बदबू का एक आ रही है। एक ब्रजवासी कहता है ऐसा है गुफा है, गुफा के अंदर संत महात्मा बैठे होंगे, बड़े बड़े सालों साल न्यास प्राणायाम करते हैं, तो अभी सांसें छोड़ होंगे इसलिए गंध आ रही है। अच्छा, अंदर घुस गए। जब ब्रजवासियों को अंदर जा करके देखा तो भगवान ने सोचा कि अब हमें भी जाने पड़ेगा। भगवान भी चले आए। भगवान अंदर आए तो अघासुर ने अपने मुंह को बंद कर लिया। मुंह को जब बंद कर लिया तो भगवान ने अपने शरीर को ही इतना बड़ा किया, उस अंदर को भेदन करके फिर बाहर निकल लिया। अघासुर गोविंदाय नमः। अब अघासुर का वध हो गया। यह दृश्य 1 साल के बाद ब्रजवासी अपने घर बताते हैं कि आज लाला ने बहुत बड़ा अघासुर मार दिया। परीक्षित पूछते हैं कि गुरुजी घटना 1 साल की, ब्रजवासी 1 साल बाद क्यों बता रहे हैं? कहते हैं सुनो। जब भगवान अघासुर का वध करके आए सभी ब्रजवासी कहते हैं लाला भूख लगी है, चलो कुछ खाते। तो कलेवा खाते। कलेवा समझते हैं, पहले माताएं कलेवा देती थी। और भगवान जब गैया चराने जाते कलेवा लेकर के जाते, क्योंकि शाम को लौट करके आना पड़ता। तो सभी ब्रजवासी कहते हैं बैठो ला कन्हैया भोजन करते हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं लाला मेरे इधर मुख करो। एक कहता है मेरे इधर मुख करो। एक हाथ में आम का अचार, एक हाथ में आंवला का अचार, एक हाथ में अनेक अनेक प्रकार के जो आजकल माताएं अनेक प्रकार के अचार बनाते हैं। और दधी भात लेकर के एक हाथ से दधी भात और दूसरे हाथ से अचार को चाटते। धीरे धीरे भगवान सबके साथ खाते और यहाँ तक जूठन भी खाने लगे।